सिलेबस क्या होता है, कहाँ से आता है, कौन बनाता है? पहले इन क्वेश्चन का आंसर दे दें, बाद में फर्स्ट ईयर का सिलेबस। व्हाट इज सिलेबस? अ सिलेबस इज अ डॉक्यूमेंट or outline that contains the specific topics, units, and chapters that will be covered in a particular subject or course. Basically, syllabus is equal to what to study and how it will be evaluated. Now, ये syllabus आता कहाँ से है? तो syllabus आता है curriculum से. Where does curriculum come from? एक बात तो है, अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, करियर बनाना है, फुल इंग्लिश बोलना है, तो सीबीएसई में तो बच्चों को दाखिला कराना है। हमारे यहाँ के बच्चे तो स्टेट बोर्ड में ही पढ़ते हैं, और हाँ सेमी इंग्लिश है। एनसीईआरटी, एनसीटी, स्टेट बोर्ड बॉडीज डिज़ाइन द फ्रेमवर्क ऑफ क्यूरिकुलम, एंड उस क्यूरिकुलम में से हम सिलेबस एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब डिफरेंट एजुकेशनल बॉडीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, जो भी डिफरेंट कॉलेजेस हैं, जो भी ऑटोनॉमस होते हैं, वो अपना सिलेबस फ्रेमवर्क करते हैं, अपना सिलेबस बनाते हैं, लेकिन क्यूरिकुलम सेम होता है। क्यूरिकुलम में नॉट बी चेंज बट सिलेबस में चेंज। अब उस सिलेबस में से, अब सिलेबस तो सभी का अब सेम ही है, लेकिन सिलेबस का जो चैप्टर्स है, जो भी यूनिट्स के नेम्स है, वो हम चेंज कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट ईयर में जो भी हमने सीखा है, जो भी हमारा सिलेबस है, दैट ऑल सिलेबस आई विल डिस्कस ओवर हियर। आप देख सकते हो, दिस इज द सिलेबस ऑफ बीएड्स based on NCT regulation 2014. Here you can see there is a code for each of the chapter, that B.Ed 101, 102, 103, 104, 105, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and B.Ed 112. ऐसे 101 से 112 तक यहाँ पे कोर्स हैं। इन 12 सब्जेक्ट में, इन 12 सब्जेक्ट में, या फिर हम कह सकते हैं कि 12 कोड में पूरा बीएड का पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। नाउ यू कैन सी हेयर, पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट दैट इज पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसको हमने कोर कोर्स कहा है। सेकेंड पार्ट दैट इज स्पेशलाइज कोर्स, जिसको हमने ऑप्शनल कोर्स कहा है। थर्ड पार्ट दैट इज प्रैक्टिसिंग फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग, एंड देन enhancing professional capacities. B.Ed 101 to 105 is perspective of education, जिसको हमने कोर कोर्स कहा है, कोर कोर्सेस कहा है, राइट। B.Ed 101 is childhood and growing up. B.Ed 102 is contemporary Indian education, gender and society. B.Ed 103 is learning and teaching. B.Ed 104 is assessment and evaluation for learning. B.Ed 105 is advanced pedagogy and application of ICT. Let's see the specialized course, or we can say the optional courses, जहाँ पे B.Ed 106 नीचे दिया है 01 to 11। इस 01 to 11 क्या है कि 11 सब्जेक्ट हमारे पास हैं, उन 11 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ओके। For what? 106 is understanding discipline and school subject, any 2 from the list number 1. वहाँ पे मराठी, इंग्लिश, हिंदी जो भी कोड दिया है, उनमें से 2 सब्जेक्ट कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। सेकेंड, B.Ed 107 सेम 1 to 11 सब्जेक्ट, जिनमें से 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है फॉर पेडोलॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, ओके। नाउ फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग, यहाँ पे B.Ed 108 में टीचिंग कॉम्पिटेंसी 1 आ जाता है, B.Ed 109 में टीचिंग कॉम्पिटेंसी 2 आ जाता है, B.Ed 110 में टीचिंग कॉम्पिटेंसी 3 आ जाता है। टीचिंग कॉम्पिटेंसी 1 में A है माइक्रो टीचिंग एंड B है इंटीग्रेशन लेसन एंड सिमुलेशन लेसन। टीचिंग कॉम्पिटेंसी 2 में टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग है एंड टीम टीचिंग, एंड C है लेसन यूजिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। B.Ed 109 यानी कि टीचिंग कॉम्पिटेंसी 2 में A आ जाता है टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग, B है टीम टीचिंग एंड C है लेसन यूजिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। टीचिंग कॉम्पिटेंसी 3 में A आता है प्रैक्टिस लेसन एंड B है इंट्रोडक्शन टू इंटर्नशिप। फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट इज
enhancing professional capacities. B.Ed 111 ए है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT प्रैक्टिकल एंड बी है को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ एंड सोशल सर्विसेज. B.Ed 1012 यानी कि हेल्थ एंड योगा. So basically this is the overview of the syllabus. In next video I will discuss detail that all parts, okay, and that all chapters, okay. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.